हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बताने बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 2014 में समाहरणालय में निम्न वर्गीय लिपि के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर के बारे में। जी हाँ, समाहरणालय में निम्न वर्गीय लिपि के पद पर जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए थे उन सभी के यहाँ पे ज्वाइनिंग होना शुरू हो गया है। अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग होना शुरू हो गया है। कई जिलों का ज्वाइनिंग हो गया और कई जिलों के वर्तमान में हो रहा है और कई जिलों के यहाँ पे जल्द ही लिस्ट निकलने वाला है। अर्थात आज की इस वीडियो में हम ज्वाइनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अररिया जिला के ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पहले यहाँ पे दिया जाएगा विज्ञापन संख्या के बारे में। अर्थात बीएसएससी के जो बहाली से संबंधित विज्ञापन संख्या था उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली पोस्ट कोड 34 की हम बात करें, अर्थात समाहरणालय में निम्न वर्गीय लिपि के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के, ठीक है। अर्थात इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिस चीज़ के इंतजार कर रहे थे यहाँ पे फाइनली योगदान के लिए, उसी से संबंधित यहाँ पे खबर दिया जा रहा है। अब खबर में क्या, इसके बारे में जानिए। आवंटित अभ्यर्थियों को इस कार्यालय के ज्ञापनांक 825 दिनांक 2 सितंबर 2022 एवं ज्ञापनांक 826 2 सितंबर 2022 द्वारा निम्न वर्गीय लिपि के काउंसलिंग दिनांक 6 सितंबर को जिला स्तरीय गठित जांच दल के द्वारा किया गया। अर्थात इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ, 6 सितंबर को। दिनांक 6 सितंबर 2022 को कुल 17 अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित होकर काउंसलिंग कराए, 2 अभ्यर्थी काउंसलिंग से उपस्थित थे। अर्थात यहाँ पे अररिया जिले में टोटल 19 अभ्यर्थियों को यहाँ पे अनुशंसा भेजा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मात्र 17 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, 2 अनुपस्थित रहे। काउंसलिंग में उपस्थित सफल अभ्यर्थियों का समाहरणालय समग्र लिपि की सेवा के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपि के पद पर परीक्षामान रूप से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर PB1 लेवल 2 19,900 से 63,200, ग्रेड पे 1900 एवं अनुमान्य देय भत्तों के साथ नियुक्त किया जाता है। यह फाइनल ज्वाइनिंग से संबंधित खबर है। अब इसी पर आप लोगों को जाकर योगदान दे देना है, अर्थात ज्वाइनिंग कर लेना है। ज्वाइनिंग कब करना है इसके बारे में नीचे में, लाइक उससे पहले यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया गया, अर्थात कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर लोग होम डिस्ट्रिक्ट से, अर्थात उसी जिले से। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्रम संख्या दिया है। क्रम संख्या को आप लोग समझिए कि प्रमोशन में यही फायदा होता है, जिनके पहले 1 नंबर पर उनका पहले प्रमोशन होगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर का लोगों को बारी आएगा। इसी तरीके से पूरा यहाँ पे दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, उसका पता, जन्म तिथि, मेधा क्रमांक, उसके बाद अनुशंसित कोटि या फिर किस कोटि से इनका सिलेक्शन हुआ है। फिर यहाँ पे पूरा लिस्ट देखेंगे, ज़्यादातर लोग यहाँ पे अररिया जिला से ही है, अर्थात होम डिस्ट्रिक्ट से। कुछ यहाँ पे आप लोग को बगल के जिला के देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मधेपुरा का, ठीक है। फिर यहाँ पे मधेपुरा और 1-2 सहरसा का भी देखने को मिल जाता है। अब हम नीचे में आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र को प्रतिकूल मानकर, अर्थात यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट दिया है उसी को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कभी भी आपके आचरण के बारे में अर्थात अनुकूल मिलता है, अर्थात आपने जो दिया है वो सही नहीं पाया जाता है, अर्थात कभी भी पता चलता है कि आपका डॉक्यूमेंट गलत है या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो वहाँ पे आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाए। इससे संबंधित यहाँ पे खबर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि आपकी नियुक्ति सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को सही मानकर की जा रही। भविष्य में कभी भी पकड़े जाते हैं तो वहाँ पे आपकी नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में देखिए, योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अर्थात अररिया जिला के सदर अस्पताल से असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लेंगे, ज़्यादा इसमें झमेला नहीं होता है, बहुत कम समय लगता है, ठीक है। उसके बाद बन जाएगा। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है दहेज नहीं लेने देने से संबंधित शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना। इसमें बहुत से लोग पूछते हैं क्या कोर्ट से बनवाना होगा। जी नहीं, आप पहले भर के ले जाएंगे। अगर उस तरह से हो जाए, बहुत जगह इसी तरह से हो जा रहा है बिना कोर्ट में, कहीं कोर्ट से मांग रहे हैं तो वहाँ पे बनवा सकते हैं, बाद में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पेंशन नियमावली के बारे में दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने या योगदान है तो अर्थात यहाँ पे आने जाने के लिए कोई भी भाड़ा खर्चा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है अभी प्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी स्थिति में योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे नियुक्ति से संबंधित यहाँ पे फोटो युक्त आपको लेटर वहाँ पे देना होगा, तब जाके यहाँ पे नियुक्ति योगदान होगा। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, फोटो युक्त पहचान के लिए आपका रहता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को बताया जाएगा उसका रिगार्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर आप पहले से कहीं भी जॉब में तो वहाँ से यानी रिजाइनिंग करने के पश्चात ही आपका योगदान स्वीकार किया जाएगा। अगर रिजाइनिंग नहीं दिए तो यहाँ पे योगदान नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे रिजाइनिंग या NOC सर्टिफिकेट से संबंधित लेटर भी प्रस्तुत करना होगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, नवनियुक्त निम्न वर्गीय लिपिक दिनांक 15 सितंबर तक जिला समाहरणालय अररिया की स्थापना पर शाखा में योगदान समर्पित। यहाँ पे 15 सितंबर को ही जाकर सभी लोग योगदान दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रतिलिपि दिया गया, अर्थात किनको प्रेषित किया जाता है। फिर यहाँ पे सबसे नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 सितंबर 2022 का लेटर समाहर्ता सह जिला पदाधिकारी अररिया के द्वारा सिग्नेचर किया गया है। और बाकी अन्य जिले का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, जी हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा उसको मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा और इसी वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।